आज हम बनाएंगे आलू तोरी की ऐसी ऐसी रेसिपी कि अगर आपके बच्चे नहीं खाते, किसी को नहीं पसंद, तो मैं शर्त यह कह सकती हूँ कि वो बार बार फरमाइश करेंगे आपसे बनाने की। ये बहुत क्विक बनकर रेडी होती है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि गर्मी है, ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में चूल्हे के सामने, तो ये आधे घंटे में बनकर वेजिटेबल रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। थंबनेल देखकर आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू तोरी की रेसिपी। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। बड़े छोटे सब शौक से खाते हैं। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनेगी और बच्चे भी आपके शौक से खाएंगे। चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैं लूँगी एक बड़ा चम्मच फुल भरकर घी का। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम इधर ऑयल को अपने अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम आपने रखनी है, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर जैसे प्याज ऐड करेंगे, प्याज आपके फौरन से जल भी सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज। इतनी देर में अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर आप मेरी वीडियो टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मुझे फॉलो कर दें, लाइक कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इसको अब मैं लाइट ब्राउन होने तक कुक कर लूंगी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से। अच्छा, जो खुश्क वेजिटेबल्स होती हैं ना, उनमें हम प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, क्योंकि उसमें सिर्फ बस प्याज सॉफ्ट होने चाहिए। आपने शोरबा तो बनाना नहीं होता, शोरबे में आपके जो प्याज हैं वो अच्छे से मिक्स होने चाहिए। लेकिन जब आपने खुश्क वेजिटेबल्स बनानी है कोई भी, उसमें जस्ट आप अपने प्याज को सॉफ्ट करेंगे बस। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और ये बहुत क्विक बनकर रेडी हो जाती है। ये वाली रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे तोरियां खाना नहीं पसंद करते तो कुछ बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। इसमें आलू का टेस्ट बहुत मजे का आता है। अच्छा जी, जैसे कि अब मेरे प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए और हल्का हल्का सा उनके ऊपर ब्राउन सा कलर आना भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून फुल भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मजीद कुक करूंगी। अच्छा जी, हर चीज़ों को सेपरेट सेपरेट टाइम दिया करें। जैसे कि अब मैंने 3 से 4 मिनट पहले प्याज कुक किए हैं मीडियम फ्लेम पे, और अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से कुक करूंगी, ताकि जो उसकी हल्की स्मेल होती है वो ना रहे। अच्छा जी, ये देखिए अब मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, इस पे भी कलर आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया था एक बड़े साइज का प्याज। इसको भी अब मैं 1 से 2 मिनट कुक करूंगी। इसको भी जस्ट हम सॉफ्ट करेंगे, इसका भी हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। जब वेजिटेबल्स में अलग अलग ये चीज़ें नजर आती हैं, प्याज अलग से नजर आ रहे होते हैं और टमाटर, वो बहुत मजे का, उनका टेस्ट भी अलग होता है, तो टेस्ट भी बहुत मजे का लग रहा होता है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूंगी मजीद। अच्छा जी, वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हम देखकर अच्छी अच्छी हम लोग कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी कुछ बेसिक स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून लिया है चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट, और 1 टीस्पून हल्दी। अब मैं इसमें ऐड करने के बाद, स्पाइसेस में ऐड करने के बाद अच्छे से इनको पहले मिक्स कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे इसमें करूंगी हल्का सा पानी ऐड, ताकि ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये जले नहीं, बिल्कुल हल्का सा, 1 से 2 चम्मच के करीब। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, एक बादियान का फूल और एक पीस दालचीनी का। अच्छा जी, अब की मैंने थोड़ी सी दही ली थी, हाफ कप के करीब। ये ऑप्शनल ये ऑप्शनल है, तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके साथ थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। दही मैंने इसमें इसलिए ऐड की है क्योंकि ये दही थोड़ी सी खट्टी थी, और जो वेजिटेबल्स होती है थोड़ी सी चटपटा और हल्का हल्का से जो खट्टा सा टेस्ट आ रहा होता है वो बहुत मजे की लगती है। अगर आपके पास लेमन ऑप्शनल्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं दही की जगह पे, और इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाती है, बहुत मजे की लगती है ये। अब मैंने यहाँ पे लिए थे ½ kg आलू, और मैंने उनको बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था, ताकि ये बहुत जल्दी गल जाएं। और वेजिटेबल्स में अगर आप तोरियों में ये ऐड कर रहे हैं तो फिर उसमें यही कटिंग होगी, ऐसे ही आपने छोटे छोटे से पीसेस में आपने कट करना है बारीक बारीक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन की हालत देखकर किस किसने इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है? कुछ लोग तो इतने सख्त दिल हैं कि सब सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं वो लोग कैसे इसराइली चीज़ों का इस्तेमाल करने का उनका दिल चाह रहा है, कैसे वो लोग इसराइली प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। एक बार आप उनके बच्चों की जगह पर खुद के बच्चों को रख कर देखें।
कि अगर हमारे बच्चों के साथ ये सब कुछ हो, उनको भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए, तो हमारी क्या हालत होगी, और वो भी माँ के सामने। तो कोशिश करें आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इसराइली प्रोडक्ट्स का सब लोग बाइकआउट कर दें। बहुत तकलीफ होती है जब वो हमारे बहन भाई हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स हैं, मैं तो हैरान कि कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। ये याद रखें कि इसका सवाल हमसे भी किया जाएगा क़यामत वाले दिन, और क़यामत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। आप यकीन माने, जब भी मेरे सामने कोई वीडियो आती है और दिल यकीन माने खून के आंसू होता है। कोई चीज़ यूज़ करना तो दूर की बात, देखने का भी दिल नहीं करता इसराइली प्रोडक्ट्स को। और जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ कि उनका उनका कैसे दिल चाह रहा है कि वो उनकी चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। देखें, अगर आज ये उनके साथ हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी होगा, और वो टाइम दूर नहीं है। आज हमें चाहिए, अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट तो कर सकते हैं, ताकि क़यामत वाले दिन हम भी जवाब दें होंगे अल्लाह ताला को कि हमने, हमारे हाथ में जो कुछ भी था हमने किया उनके लिए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। और लोगों को उनकी हालत देखकर भी मैकडॉनल्ड याद है, केएफसी याद है, इनको मरना याद नहीं है। मरना ये लोग भूल चुके हैं बस। अच्छा जी, अब जब आलू अब अच्छे से मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है, और जो हमारे आलू है वो भी अच्छे से भुनाई हो गई है उसकी। मैंने उसको 10 से 15 मिनट के लिए उसकी अच्छे से भुनाई की है मसाले की, ताकि वो, जो आपने भी ऐसी अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। जो अक्सर मिर्चों का कच्चा कच्चा टेस्ट आता है, वो इसी वजह से ही आता है कि हम भुनाई अच्छे से नहीं करते। अब मैंने तोरियाँ ऐड कर दी हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें मैं अभी पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये अपना पानी भी छोड़ती हैं। अगर तो मैं मीडियम फ्लेम रखूँगी तो फिर मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने ही पानी में गलेंगी। और अगर मैं इसकी फ्लेम हाई कर दूँगी तो ना इसका टेस्ट आएगा और ना ही अच्छे से गलेंगी। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी अच्छे से। तोरियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर दूँगी, ताकि अपना पानी छोड़ें और उसी में ही अच्छे से गल जाएँ। आलू हमारे 50% हो गए हैं, और जो 50% रह गए हैं वो अच्छे से तोरियों में हो जाएँगे। ये देखें जी, तोरियों ने कितना पानी छोड़ दिया है। ये अपने ही पानी में ऐसे कुक होती हैं, इसमें आप ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर आप करेंगे भी इसे, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कीजिएगा, हाफ ग्लास के करीब, ठीक है? इससे ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। ये अपना पानी खुद ही छोड़ देती हैं। अब जब ये ऐसे पानी छोड़ दें तो आप इसमें स्पाइसेस टेस्ट कर लेंगे कि नमक वगैरह हर चीज़ ठीक है। अच्छा जी, जब ये इस कंडीशन में आ जाए, इतना सा पानी सिर्फ बस इसका रह जाए, कि जब आपको हो कि 5 मिनट में बस रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने ली थी 3 सब्ज़ मिर्च, उनको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया था। ये आप ऐड कर देंगे। और अब जो इसका लास्ट काम है ना, लास्ट प्रोसीजर है, वो है इसकी भुनाई का। उसमें आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। आपने बहुत अच्छे से 8 से 10 मिनट आपने इसको देने हैं, आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ये हमारे आलू भी अच्छे से गल गए हैं, और जो तोरी है वो भी अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखेंगे, आलू हमारे बिल्कुल परफेक्ट गल गए। अब जब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की है, तो उसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसके अच्छे से हाई फ्लेम पे भुनाई करूँगी। जो इतना प्यारा सा टेक्सचर आपको इसका नज़र आ रहा है ना, ये दही डालने की वजह से है। तो खुश्क सब्जियों में भी कोशिश किया करें कि आप दही ज़रूर ऐड किया करें, उसके साथ टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है, और ग्रेवी भी बहुत मज़े की होती है उसकी। अच्छा जी, और हमने मिलकर फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करनी है आप सबने भी, कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों पर, बच्चों पर अपना करम फरमाते, अपना रहम कर दें, कोई गैबी इमदाद कर दें उनकी, और इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। उसके लिए, इसराइल के लिए बहुत दिल से बद्दुआएँ निकलती हैं, यकीन मानिए। ये आपको टमाटर इसमें नज़र आ रहे होंगे, प्याज़ अलग से नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा कलर और कितना प्यारा ये लग रहा है। सालन हमारा इस टाइम कितना प्यारा, ये हमारी कितनी प्यारी हमारी वेजिटेबल लग रही है। इसमें टमाटर आपको अलग से नज़र आएँगे, प्याज़ अलग से नज़र आएँगे, और खुश्क सब्जियों में ऐसे ही अच्छे लगते हैं, प्याज़ भी, टमाटर भी। अब जब इसका घी सेपरेट हो जाएगा अच्छे से, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको कुक करते हुए। ये लें जी, माशाल्लाह इस टाइम हमारा सालन जो है, आलू तोरी बनकर रेडी है। अब मैं इसकी आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी इसकी लुक है, और जितनी प्यारी इसकी लुक है इतना ही टेस्टी ये खाने में भी है। आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा, और आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा, और वो बार बार फरमाइश करेंगे ये सब्जी बनाने की। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा धनिया, मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी।